सरकार और जांच एजेंसियों पर क्यों उठे दहकते सवाल। यूपीए और एनडीए शासन में विपक्षी नेताओं की आई कितनी शामत। देश में सरकार चाहे यूपीए की रही हो या फिर एनडीए की, केंद्रीय जांच एजेंसियों के प्रयोग को लेकर दोनों ही शासनों पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। इन सेंट्रल एजेंसीज पर कभी कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कभी पिंजरे का तोता कहकर इन पर तंज कसा गया। खुद देश के सुप्रीम कोर्ट ने भी इन एजेंसीज को लेकर कड़ी टिप्पणियां की हैं। इन एजेंसीज में सीबीआई, एनआईए, ईडी और इनकम टैक्स विभाग तक शामिल रहे हैं। ये वो एजेंसीज हैं जो देश के विपक्ष की जुबान पर सत्ता को घेरने वाले सबसे दमदार मुद्दों में से एक रहा है। किसी नेता पर अगर कोई एजेंसी किसी मामले पर शिकंजा कसे तो विरोधी दल सत्ता पक्ष पर तरह तरह के तोहमत मढ़ दिया करते हैं। विरोधी नेता यहाँ तक कह दिया करते हैं कि केंद्रीय एजेंसियां सरकार के इशारे पर ही काम करती हैं। लेकिन इस तरह के तोहमत, बयान और आरोपों के पीछे की वजहों को टटोलने की कोशिश करें तो कुछ बड़े चौंकाने वाले फैक्ट्स निकलकर सामने आते हैं। इस संबंध में इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुजरे 18 वर्षों में सीबीआई ने बीजेपी और कांग्रेस के कुल मिलाकर 200 नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज, छापेमारी, पूछताछ या गिरफ्तारियां की हैं। इस रिपोर्ट के दावों के मुताबिक इसमें 80% मामले विपक्ष के नेताओं पर ही दर्ज किए गए हैं। इसमें बताया गया है कि साल 2004 से 2014 के बीच, जिस दौरान देश में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार थी, उस समय सीबीआई के जांच के दायरे में 72 नेता आए, जिसमें 43 नेता ऐसे थे जो उस समय विपक्षी पार्टियों से ताल्लुक रखते थे। वहीं इस रिपोर्ट के मुताबिक देश में एनडीए शासन के दौरान सीबीआई की जांच के दायरे में 124 नेता आए। इनमें भी 118 नेता ऐसे हैं जो विपक्षी पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं। ये वो रिपोर्ट है जिसके जारी होने के बाद राजनीतिक गलियारों में तापमान बढ़ा हुआ है। इस पर तंज कसते हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक दहकता हुआ ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने बड़े शायराना अंदाज में ट्वीट करते हुए लिखा कि गैरों पर सितम, अपनों पे करम, ए हुक्मरान ये जुल्म ना कर। वहीं इस पर लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी की ओर से भी एक ट्वीट दागा गया है। आरजेडी अपने ट्वीट में लिखती है कि एनडीए 2 शासन काल में पक्षपाती तोते सीबीआई ने 95% विपक्षी नेताओं पर केस दर्ज किए हैं ताकि बीजेपी को मदद कर सकें। खूंखार गुंडों, अपराधियों और भ्रष्टाचारियों की पार्टी भाजपा के नेताओं पर कोई छापा नहीं। भ्रष्ट भाजपाइयों ने देश की सबसे बड़ी एजेंसी का थाने से भी बुरा हाल बना दिया है। ये शर्मनाक है। इस पर टीएमसी के फायर ब्रांड नेता डेरिक ओब्रायन ने भी तंज कसते हुए लिखा है कि वॉशिंग मशीन फ्रंट पेज बनाती है। ये कैप्शन लिख उन्होंने अखबार के उस फ्रंट पेज को शेयर किया है जिसमें ये खबर और इससे जुड़े आंकड़े प्रकाशित हुए थे। यहां आपको बताते चलें कि साल 2014 की शुरुआत से ही सीबीआई ने नेताओं पर तेजी से शिकंजा कसा। एजेंसी ने जांच के दायरे में 118 विपक्षी नेताओं में से सबसे ज्यादा टीएमसी के 30, जबकि कांग्रेस के 26 नेता शामिल हैं, जिनमें सोनिया गांधी, अशोक गहलोत, कमलनाथ और कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी रिश्तेदार भी शामिल हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।